आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छी सी वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के हिंदी का ये पहला चैप्टर है और हमारे चैप्टर का नाम है मित्रता। ठीक है, हमारे इस प्यारे से चैप्टर को लिखने वाले हमारे लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, बड़ा ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा और बड़ा ध्यान से आप इस चैप्टर को सुनिएगा और वैसे ही जाके अपने एग्जाम में एक बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर को लिखिएगा और एक बेहतरीन सा नंबर आप लेके आइएगा। बोल दो भैया हाँ, तो बोल देना भैया हाँ। ठीक है, क्लियर। अच्छा, मेरा आपसे ये कहना है कि हम लोग मित्र किसे कहते हैं? जो मेरे क्लासरूम में मेरे बेंच के बगल में बैठा है वो मेरा मित्र है, या जिसके संग हम साइकिल चलाते हुए आते हैं रास्ते में स्कूल की छुट्टी होने के बाद वो मेरा मित्र है, या जिसके संग हम व्हाट्सएप पे कभी मैसेज आता है हेलो भाई कैसे हो क्या कर रहे हो वो मेरा मित्र है। तो भैया ये तीनों मित्र आपके कोई भी नहीं है। ऐसा क्यों? अरे याद कीजिए, मित्र आपका वो है जो आपके विपत्ति से आपको निकाल दिया। आपका मित्र वो है जो आपके दुख में आपके संग खड़ा होकर आपको सुख ला दिया, वो आपका मित्र है। तो मित्र हमारा वो होता है जो हमारे सुख दुख में साथ देता है, चाहे वो मेरा मित्र मेरे संग पढ़ाई कर रहा है, चाहे वो मेरा मित्र मेरे संग पढ़ाई नहीं कर रहा है। मेरे मुश्किल समय में, मेरे विपत्ति के समय में मेरे सामने खड़ा है, वो मेरा मित्र है। ठीक है, मेरे पे भरोसा रखना दोस्त मेरे। इस चैप्टर की जो भी चीज़ें मैं आपको बोलूँगा या जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे लिख के दूँगा, इसे बड़ा ध्यान से सुनना और जो भी उदाहरण मैं आपको बोलूँगा उसे भी बड़ा ध्यान से सुनना। यकीन मानना दोस्त मेरे, एग्जाम में बैठने के बाद आपको जो भी गद्यांश मिलेंगे आप उसका एक बेहतरीन सा उत्तर दे के आएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना। कैसे सुनना दोस्त मेरे? एकदम ध्यान से सुनना और एक एक चीज़ को सुनना उदाहरण को, और इससे आप एकदम बढ़िया सा नंबर आप अपने एग्जाम में लेके आएंगे। ठीक है, चैप्टर हमारा यही से स्टार्ट होता है। चैप्टर में लेखक हमसे यहाँ से कहते हैं, क्या कहते हैं कि इंसान की टोटल 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? एक होती है बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था यानी जिसमें हम एकदम छोटे से होते हैं, एकदम तोड़ू फोड़ू होते हैं। ठीक है, तोड़ू फोड़ू यानी एकदम उस समय नटखट होते हैं, वो बाल्य अवस्था कहलाती है। उसके बाद आती है हमारी किशोरावस्था। किशोरावस्था यानी जिसमें हमारी मूछें दाढ़ियां आने लगती है, जिसमें हम 10वीं और 12वीं के समय में होते हैं, उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं भैया? किशोरावस्था कहते हैं। उसके बाद एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें हमारी शादियां होती हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं युवावस्था। और एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें हम बूढ़े हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं वृद्धावस्था। तो इंसान की टोटल 4 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो लेखक हमसे कहते हैं कि जब हम किशोरावस्था से युवावस्था में जाते हैं तो उस समय सबसे बड़ी समस्या होती है एक अच्छे मित्र बनाने की, क्योंकि उस समय जो हमारा शरीर होता है ना, वो एकदम कच्ची मिट्टी के समान होता है। अच्छा भैया, आप लोग कच्ची मिट्टी देखे हैं? कच्ची मिट्टी कैसे होती है? जो कुम्हार होते हैं ना, वो उसे हड़िया बना देते हैं, पुरवा बना देते हैं, दिया बना देते हैं। दियनी जिसमें दिया जलाया जाता है, वो सब कच्ची मिट्टी से बनते हैं। ठीक है, तो उसका जिस आकार में बनाते हैं वो उसी आकार में बन जाता है। तो जब हम किशोरावस्था में होते हैं ना, तो हमारी हमारी जो शरीर की बनावट होती है ना, एकदम कच्ची मिट्टी के समान होती है। इसमें हमें किसी से प्रेम हो सकता है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकती है, किसी से दोस्ती हो सकती है, किसी से नफरत भी हो सकती है। कि मनुष्य की 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं भैया? एक बाल्यावस्था होती है, एक किशोरावस्था होती है, एक युवावस्था होती है, एक वृद्धावस्था होती है। जब हम युवा हो जाते हैं और अपने घर को छोड़ के जब बाहर हम चले जाते हैं, तो हमें दुनियादारी और समाज की बिल्कुल ज्ञान नहीं होती है, और हम उसे समय जरूरत होती है एक अच्छे मित्र की। अगर आप बोलने में कुशल हैं तो आपके तुरंत ही मित्र बन जाएंगे। ठीक है, और ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ध्यान देना दोस्त मेरे, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब आपकी किसी न किसी बुक से ये उठाए गए पॉइंट हैं। चाहता तो मैं यहाँ पे अपने पॉइंट को लिख देता, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर पॉइंट को लिख देता, लेकिन आपको जो एग्जाम में नंबर मिलेंगे वो आपको इसी मेन पॉइंट से याद करके ही आपको नंबर मिलेंगे। तो आप हर एक पॉइंट के भावों को समझिए, उसकी भावनाओं को समझिए, तब आप इस चैप्टर को पूरा अच्छे तरीके से समझ में पूरी तरीके से जानकारी जान पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए लेखक कहते हैं अच्छा हम लोग कक्षा किस में पढ़ रहे हैं? 10वीं में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग कक्षा 12वीं के सवाल को नहीं लगा पाएंगे। अच्छा, कोई लोग होंगे जो लगा सकते हैं, लेकिन सारी सवाल को नहीं लगा पाइएगा। लेकिन वही कक्षा 12 का यदि लड़का है तो आपके सवाल को लगा सकता है। क्यों? क्योंकि भैया आप लोग की जो बुद्धि है ना, वो थोड़ी कम है। इस उम्र में जो हम लोग की बुद्धि होती है, जो सोचने की क्षमता होती है, वो भी कम होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारे चैप्टर भी बड़े होते हैं, हमारे क्लास भी बढ़ती हैं। बोलो हाँ भैया, आप सही करें। तो उसी तरह क्या होता है कि जब हम बाहरी दुनिया में कदम रखते हैं तो उस समय हमारी जो सोचने और समझने की क्षमता होती है, समाज को पहचानने की क्षमता होती है, वो भी कम होती है। अभी हमारी उतना बुद्धि विकसित नहीं होती है, इसलिए उस समय हम कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। यदि हमारी मित्रता एक ऐसे व्यक्ति से हो गई जो एकदम सच्चे स्वभाव का है, एक अच्छे मित्र बनने का स्वभाव का है, तो हमारे अंदर देवताओं के गुण आ जाते हैं। और यदि किसी व्यक्ति के अंदर
पाखंड छुपा हुआ है, किसी व्यक्ति के अंदर झूठ छुपी हुई है, चोरी हत्या पाप करने के गुण छुपे हुए हैं, आप उसके संग यदि मित्रता कर हो गई तो आपके अंदर रावणों के गुण आ जाएंगे। मतलब समझ रहे हैं ना, सबसे दुष्ट व्यक्ति के गुण आपके अंदर आ जाएंगे। और ये किसी के माथे पे लिखा नहीं होता, ये काल्पनिक होता है। किसी के माथे पे नहीं लिखा होता है कि भैया आप, मैं बुरा हूं, मैं अच्छा हूं। ये किसी के माथे पे नहीं लिखा होता, ये काल्पनिक होता है। ये हमें पहचानना होता है कि सामने वाला व्यक्ति कितना अच्छा है और कितना बुरा है। ठीक है, तो मैं अपने पॉइंट में लिखा हूं, इस पॉइंट को नोट करिएगा और देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा है इसमें कि जब हम बाहरी दुनिया में कदम रखते हैं तो हमें दुनियादारी की बिल्कुल समझ नहीं होती है और उस समय हम एक कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। यदि हमारी मित्रता एक अच्छे व्यक्ति से हो जाती है तो देवताओं के गुण आ जाते हैं, और यदि एक दुष्ट व्यक्ति से मित्रता हो जाती है तो हम और बुरे संस्कार वाले बन जाते हैं। बोल दो हाँ भैया। हाँ, आगे देखिए, क्लियर एकदम? तो बोलोगे हाँ भैया, हमें यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया। अच्छा, आप लोग ये पूछोगे भैया कि हम लोग कैसे लोगों से मित्रता करें, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्हें हम मित्रता करें? आप बोल रहे हो कि भैया मित्रता कोई कोई अच्छा व्यक्ति और पूरा बुरा व्यक्ति नहीं होता, किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि मैं बुरा व्यक्ति हूँ, मैं अच्छा व्यक्ति हूँ। तो मैं कौन कौन से लोग से मित्रता ना करूं? आप लोग ये भी पूछोगे भैया, तो बड़ा ध्यान से सुनना। हम लोग वैसे लोगों से मित्रता नहीं करेंगे जो दृढ़ संकल्पित लोग हैं। दृढ़ संकल्पित लोग वे लोग होते हैं जिनकी बात को हम टाल नहीं सकते। यदि हम ना कर देंगे ना तो उन्हें बुरा लग जाएगा, और ऐसे लोगों से मित्रता बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे लोग से मित्रता करेंगे तो हम घुट घुट के जिएंगे। उससे बढ़िया कि हम उनसे मित्रता करें ही ना। या ऐसे लोग से मित्रता नहीं करेंगे जो स्वार्थी लोग हैं। स्वार्थी लोग यानी सिर्फ अपने फायदे के लिए आपसे मित्रता करते हैं। जरूरत जिस दिन पड़ेगा दोस्त मेरे, आपके संग आपको धोखा दे देंगे। वैसे लोग से आप मित्रता बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, झूठे लोग, ऐसे लोग जो झूठ बोलते हैं, पग पग झूठ बोलते रहते हैं किसी से भी, आप उन लोगों से मित्रता मत करिएगा, क्योंकि जैसे ही आपका जरूरत पड़ेगी उस मित्र से, वो उस पे आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। जो भी झूठा व्यक्ति होगा उस पे आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों से भी मित्रता करना अच्छी बात नहीं होती है। मैं अपने पॉइंट में लिखा हूं, नोट करिएगा, ध्यान से समझिएगा क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि दृढ़ संकल्पित लोग वैसे लोग जिनकी बातों का हम विरोध नहीं कर सकते हैं या उनकी बातें माननी पड़ती है, उनसे मित्रता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, या कहते हैं कि स्वार्थी लोग वे लोग जो केवल अपने फायदे के लिए अपने आपसे मित्रता रखते हैं, उनसे दूर रहें। ऐसे लोग जरूरत पड़ने पर आपको क्या कर देते हैं, धोखा दे देते हैं। या झूठे लोग, वैसे लोग जो हमेशा झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं, उनसे मित्रता ना करें, क्योंकि ऐसे पर विश्वास करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। क्लियर एकदम? बोलोगे हाँ भैया। एक होते हैं मतलबी लोग। मतलबी लोग यानी वैसे लोग जो आपसे मतलब से बातें करते हैं, मतलब से मित्रता करते हैं, वैसे लोग से आप दूर रहिए। एक होते हैं क्रूर लोग। क्रूर लोग यानी दुष्ट लोग जो दूसरों को परेशान करते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, वैसे लोगों से आप दूर रहिए, क्योंकि समय पड़ने पर वो आपको भी दुख दे सकते हैं। ठीक है, बोल दोगे भैया हाँ। लेकिन ये सब चीज जो मैं आपको बताया हूं ना कि कैसे कैसे मित्रों से आपको दूर रहना चाहिए, ये आपको पता नहीं चलेगा कब, जब तक आप किसी मित्र से धोखा नहीं खा जाते हैं तब। क्यों भैया? क्योंकि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब आप समझदारी से अपना काम नहीं दिखाएंगे तो ऐसा आपके संग हो सकता है। और जो आप लोगों में से समझदार है वो भैया इन लोगों से बच बच के चलेगा। अब कहने का मतलब है कि हम लोग यदि घोड़ा खरीदने जाते हैं तो हम देखते हैं कि भैया घोड़ा कितना तेजी से दौड़ेगा, उसका कितना दाम है, कैसा रंग है, कैसा रूप है। कपड़ा किनने जाते हैं, साइकिल किनने जाते हैं, मोबाइल किनने जाते हैं, तो हम देखते हैं मोबाइल या कपड़ा कितना दाम है, कितना इसकी क्षमता है, कैसा है इसका रंग रूप, ये सब हम पहचान के उसे खरीदते हैं। लेकिन कभी हम मित्र बनाते समय ये सोचे हैं कि मित्र हमारा कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसके गुण कैसे हैं, उसके आचरण कैसे हैं, उसके चाल चरित्र कैसे हैं, ये सब तो हम ना देखते। बोलो भैया, हम सब तो बस एक मुस्कान पे फिदा हो जाते हैं, है ना? तो मित्र बनाते समय भी हम इन सब चीजों पे ध्यान देंगे। ठीक है, क्लियर एकदम? अब इसके ठीक विपरीत मैं बात करूंगा कि भैया हम लोग कैसे कैसे मित्र को बनाएंगे। देखो, मेरा मानना ये दोस्त मेरे कि मैं आपको एक ही टॉपिक में सारी चीजें बता दिया हूँ। देखो, इस चैप्टर में अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज के बारे में गुण दिया, लेकिन मैं क्या किया हूँ कि मैं सारे टॉपिक्स को एक ही जगह बता दिया हूँ। जैसे कौन कौन से ऐसे मित्र हैं जिनके संग हमें नहीं रहना चाहिए, वो मैं सारा टॉपिक आपको यहीं पे बता दिया हूँ। ठीक है, और अब मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से मित्र हैं जिनके संग आपको रहना है और वैसे मित्र के संग आपके साथ रहना है। उन लोगों को भी टॉपिक एक ही बार बता के खत्म कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखिए मैं आपको वो बताऊंगा जो आपको जाननी इस चैप्टर में, जो आपको एग्जाम में इस टाइप के आपको गद्यांश देखने को मिलेंगे। कैसे? एक सच्चे मित्र के गुण क्या होते हैं, एक सच्चे मित्र के कर्तव्य क्या होते हैं, एक सच्चे मित्र की पहचान क्या होती है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, अच्छा आप माँ को देखें,
तो बोलोगे हाँ भैया, वो तो सबकी माँ होती हैं। माँ यानी माँ होती हैं, यानी कहने का मतलब है कि यदि आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, किसी समस्या में हैं, आपको बताने से पहले आपकी माँ जान जाती है। क्यों? क्योंकि वो ममता है, वो दिखाई देती है, वो आप नहीं समझ पाएंगे किसी माँ के इस गुण को। तो वैसा मेरा मित्र होना चाहिए कि जो आपके दुख को देख के, आपकी परेशानियों को देख के वो अपनी परेशानी समझ के उसे हल करने की कोशिश करे। हमारा मित्र वफादार होना चाहिए। वफादार यानी हमारा मित्र हमारे संग हमेशा वफादारी करे, हमारा मित्र हमारे संग हमेशा खड़ा रहे किसी भी विपत्ति में। और हमारे जितने भी राज है ना, जो हम अपने में पर्सनल बातें करते हैं, वो किसी तीसरे को यदि पहुंचा दिया ना, तो वो मेरा मित्र नहीं है। मेरा मित्र तब तक है जब तक मेरी गुप्त बातों को मेरे संग रखा हुआ, ठीक है। तो मेरा मित्र मेरे संग वफादारी का काम करे, ठीक है। मक्कारी का काम करेगा तो भाई वो मेरा मित्र नहीं है। तो मेरा मित्र एक वफादार होना चाहिए। देखो मैं अपने पॉइंट में लिखा हूं, एकदम साफ और स्पष्ट लिखा हूं, ध्यान से देखिए होते हैं। यदि मित्र हमारे सही समय पे ध्यान दे देना हमारे दुख और तकलीफों में, तो हम भी अपने दुख को बांट सकते हैं, दुख को खत्म कर सकते हैं, बशर्ते हमारा एक अच्छा मित्र होना चाहिए। जिसके पॉइंट्स हम कैसे लिखेंगे कि जिस तरह एक दवाई रोगी को ठीक कर देती है, उसी तरह यदि हम दुख में पड़े हैं तो हमारा मित्र हमें दुख से निकाल सकता है, ठीक है। मैं बहुत सारे पॉइंट्स को लिखा हूं, आप एक ही साथ ध्यान से देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, मैं एक ही बार आपको पढ़ के सुना देता हूं, ठीक है। देखिए, जैसे मैं अन्य गुण में आपको लिखा हूं, वह मित्र आपकी भावनाओं को समझेगा और आपकी सही राह देगा, हमेशा मददगार होगा। अच्छा, वो मित्र आपको भावनाओं को समझेगा और हमेशा आपके लिए क्या होगा, मददगार होगा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अकेला नहीं होने दोगा, जीवन में खुशियां लाएगा और आपकी हर समय साथ रहेगा, अकेला होने का महसूस नहीं करेगा। यानी जो मित्र होगा आपको, वो कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा, ठीक है। आप स्कूल में जाते होंगे तो कभी पानी पीने जाते होंगे, कभी कुछ दुकान पे कुछ सामान खरीदने के लिए जाते होंगे, लंच वंच में खाना खाते जाने होंगे, तो जो आपका मित्र होगा वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, आपके संग साथ रहेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दे दे के समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना दोस्त मेरे। मैं आपको एग्जाम्पल देते हुए समझा रहा हूँ एक एक पॉइंट्स की। अच्छा, हम लोग स्कूलों में जाते हैं, देखते हैं कि जो हम लोग की उम्र होती है, आप लोग 10वीं में पढ़ रहे हैं, जरूर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप ये देखिए कि जो मित्र बनाने की धुन होती है ना, वो बड़ी अजीब होती है, बहुत तेजी से होती है। सामने कोई लड़का आ गया, 2 मिनट बात कर लिया, थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, 2-3 बार आपसे मिल गया, वो आपका दोस्त बन गया। बहुत तेजी से मित्र बनते, जिस तरह पलक झपकती है ना, देखो पलक ऐसे पलक झपक रही है ना, ऐसे उतना तेजी से मित्र बनते हैं। जब हम कक्षा 10वीं और 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं, उतना तेजी से। तो मित्र बनाने की धुन अलग ही रहती है। लड़का है तो लड़के से मित्रता, लड़की है तो लड़की से मित्रता, ये बहुत तेजी से होती है जब हम छात्रावास में होते हैं, जब हम पढ़ाई करते हुए रहते हैं, ठीक है। तो हम उस समय उसका ना रंग देखते हैं, ना रूप देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, ना जाति देखते हैं, ना गुण देखते हैं, ना अमीरी देखते हैं, ना गरीबी देखते हैं, ना पहचान देखते हैं, ना खानदान देखते हैं। बस मित्र है तो मित्र है तो है, वो मित्र बन जाता है। तो जैसे जैसे आप बड़े होंगे ना, तो मेरी बातों को आप याद रखेंगे ना, तो आपको जरूर ये समझ में आएगी एक दिन कि जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ, वैसे वैसे मेरे मित्र घट रहे हैं और मैं उन मित्रों की तरफ भाग रहा हूँ जो मेरी तरफ के हैं, मेरे जैसे हैं। उन सभी मित्रों से मैं बातें करना चाहता हूँ, ठीक है। क्लियर एकदम। अच्छा, आपने प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी के बारे में सुना है? बोलो हाँ भैया। ये दोनों आपस में भाई भाई होते हैं, लेकिन हमारे जो प्रभु श्री राम जी हैं, वो कैसे स्वभाव के होते हैं? एकदम शांत होते हैं, एकदम गंभीर स्वभाव के होते हैं हमारे प्रभु श्री राम जी। लेकिन साथ ही देखिए लक्ष्मण जी एकदम उदग्र प्रभाव के, एकदम रौद्र प्रभाव के, अंदर एकदम क्रोध होता था। किसके नाम में जाके कितना उदग्र मचाए हुए थे। तो लक्ष्मण जी क्रोधी स्वभाव के थे और श्री राम जी शांत स्वभाव के। लेकिन मित्रता देखिए दोनों भाईचारे में, प्रभु श्री राम जी के लिए 14 वर्ष अपनी पत्नी को छोड़ के जंगल में चले जाते हैं। तो मित्रता देखिए दोनों में आपस में कितनी है, भाई भाई में प्रेम भाव। आप देखेंगे महाभारत में, आप एक देखेंगे एक पात्र है कर्ण और एक दुर्योधन, कुंती पुत्र कर्ण जो स्वाभिमानी कर्ण के नाम से जानते हैं, दुर्योधन जो मतलबी था। आप देखेंगे दोनों में कितनी मित्रता थी। भले ही अपने भाई भाई से लड़ने के लिए दुर्योधन से मजबूर हो गया था, अपने भाइयों से लड़ने के लिए कर्ण मजबूर हो गया था अपने मित्रता के कारण। तो क्या कर सकते हैं भाई, भावनाएं मिलनी चाहिए। धर्म अलग मिल जाए, रंग अलग मिल जाए, रूप अलग मिल जाए, भावनाएं मिलनी चाहिए, तभी वो आपका क्या कहलाएगा, एक सच्चा मित्र कहलाएगा। भावनाएं मिलनी चाहिए, ध्यान रखना दोस्त मेरे, भावनाएं मिलनी चाहिए, भावनाएं मिलनी चाहिए, ठीक है। क्लियर। आगे देखिए लेखक हमसे कहते हैं, इस चैप्टर के सबसे लास्ट पॉइंट है और मैं ये मानता हूं कि चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। कौन सा है? कुसंगति। अच्छा, कुसंगति का मतलब होता है बुरी संगति। अच्छा, बुरी संगति में आप रहने वाले लोगों को देखे हैं? अच्छा, जो नशा करते हैं,
अगर नशा करते हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग किसी को गाली गलौज देते हैं, जो लोग चोरी हत्या पाप करते हैं, दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे दूसरे दुखी हो जाते हैं, यदि आप उन लोगों के संग यदि मित्रता हो गई तो आप उनसे ज्यादा बुरे बन जाएंगे। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा कि आप उनके संग कैसे घुल गए, कैसे मिल गए, और आप उस चीज से कभी निकल नहीं पाइएगा। इसलिए आप इन सभी से कोसों दूर रहिएगा। आपकी संगति एक अच्छे इंसान से होनी चाहिए, एक, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, लेकिन एक अच्छे इंसान से होनी चाहिए। ठीक है, ये देखो कुसंगति आपके संग नहीं होनी चाहिए। जैसे देखो हम बीमार होते हैं, तो यदि बुखार है, यदि ये बुखार ज्यादा हो जाए ना, मेरी बातों को ध्यान से समझना, यदि मेरे पास बुखार हो जाए और ये बुखार खूब ज्यादा हो जाए ना, तो हमारे शरीर को एकदम खोखला बना देती है, और यदि बहुत ज्यादा हो जाए ना तो हमारे शरीर को मौत दे देती है, मृत्यु। मृत्यु सुने ना, मौत दे देती है। ये कुसंगति, हम कुसंगति को मान के चलते हैं। यदि हमारे अंदर बुरी आचरण आ जाए ना, तो ये बुखार की तरह हमारे शरीर को खोखला कर देती है, हमारे आचरण को, हमारे चाल चरित्र को, हमारे रहन सहन को, हमारे पूरी दुनियादारी को खत्म कर देती है। और जैसे जैसे ये समय बीतता है ना, हमें खा जाती है, एक दिन मौत ला देती है बुरी चीजें। इसलिए हम ये कभी नहीं सोचेंगे कि हम बुरे बने कभी। तो इस चीज से बड़ा ध्यान से समझना है, इसी चीज को बचाना है, और हमें एक अच्छे मित्र की खोज करनी है, और उसी के संग हमें अपनी मित्रता रखनी है। ठीक है, क्लियर एकदम। तो आपको इस चैप्टर से ढेर सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। साथ ही मैं आपको इस चैप्टर से मेन पॉइंट्स आपको यहाँ से लिखवा के दिया हूँ। आप इन पॉइंट्स को भी लिखिए और इसे बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। आप 10-10 मिनट भी इसे पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे ना, आपको मेरी सारी बातें याद आती रहेंगी कि हाँ, मैंने ये 1 महीने पहले पढ़ा था, 2 महीने पहले पढ़ा था। इसका यदि मुझे मित्रता चैप्टर से लिखना होगा तो मैं इस मित्रता चैप्टर को अपने तरीके से, मैं याद करके नहीं जाऊंगा, मैं अपने तरीके से इसे लिख सकता हूँ, बशर्ते मैं इस चैप्टर को पूरी भावनाओं के साथ पढ़ा हूँ। ठीक है, क्लियर एकदम। मिलूंगा दोस्तों मैं अगले चैप्टर में, ममता चैप्टर में। तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त।